Hello students, myself Professor Anil Kumar, and I will be covering a few topics of information system design and implementation. So the topics that I'll cover today will be the types of system. Okay, आपके जो types of system कौन कौन से available हैं in this subject. तो let's start. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज सिस्टम. तो हमने पहले भी पढ़ा था कि सिस्टम क्या है, कि आप सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम. ठीक है, तो अभी जो आपका सिस्टम है वो कई टाइप्स के आपके हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनमें किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं. तो आपका जो सिस्टम है, जो फर्स्ट टाइप होती है वो होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. सेकेंड टाइप होती है आपकी फिजिकल सिस्टम. जो थर्ड टाइप है दैट इज ओपन सिस्टम. फोर्थ टाइप है आपकी क्लोज्ड सिस्टम. एंड फिफ्थ टाइप होती है आपकी मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम की फर्दर आगे जो हैं वो 4 टाइप्स अवेलेबल हैं. वो कौन कौन सी हैं? आपकी सबसे पहले आती है टीपीएस, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. उसके बाद आपकी आएगी एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. उसके बाद आपकी आती है डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इसको बोलते हैं. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसको हम बोलते हैं एमआईएस, इसको बोलते हैं हम टीपीएस. लास्ट में आती है आपकी ओएएस, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, इसको हम बोलते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. तो हम ये सारे सिस्टम जो हैं इनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है, फिजिकल सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या चीज़ें हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. तो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का मीन्स, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो है वो होता है कि आपने किसी कंसेप्ट के बारे में जो आपने बात की है तो उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट. आप एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देते हो, बट वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, हमें ये चीज़ें नहीं पता होती. तो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम इज नथिंग बट मे बी अ कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट आइडियाज़ जो आपके फिजिकली अवेलेबल हों या ना हो. तो हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर डिपेंडेंट आइडियाज़. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट आइडियाज़ विच में, जो आपके हो सकता है प्रेजेंट हो फिजिकली या ना हो, मे और मे नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट. एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे इंडियन हिस्ट्री. एग्जाम्पल आपकी क्या आएगी? इंडियन हिस्ट्री. हमने हिस्ट्री में बोल दिया ये चीज़ें थी, ये कुछ आइडियाज़ दिए थे किसी राजा ने या किसी संत महात्मा ने, ये चीज़ें की हैं. अब वो फिज़िकली प्रेजेंट थी या नहीं हैं उसके बारे में हमें एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते. सो दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट आइडियाज़ विच मे और मे नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट. इसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम. जो सेकंड सिस्टम होता है दैट इज़ फिजिकल सिस्टम. फिजिकल सिस्टम में क्या है, आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो विजिबल हैं, वो फिजिकली अवेलेबल हैं और वो सारे इकट्ठे होके किसी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश करते हैं. उन्हें हम बोलते हैं फिजिकली सिस्टम. तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल सिस्टम्स. कंक्रीट ऑपरेशनल सिस्टम, आपके छोटे छोटे सिस्टम्स आपने बनाए होते हैं, उसकी ये कलेक्शन होती है जो फिजिकली प्रेजेंट है. दैट आर फिजिकली प्रेजेंट, जो फिजिकली प्रेजेंट हैं और जो मिलजुल के किसी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की जो है वो कोशिश करते हैं. कलेक्शन ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल सिस्टम्स. ऑपरेशनल सिस्टम्स कि आपके ऑपरेशनल सिस्टम जो काम कर रहे हैं फ़िलहाल,
छोटे छोटे कंक्रीट मतलब छोटे छोटे यहाँ पे कलेक्शन इकट्ठे है, इन ये सभी फिजिकली प्रेजेंट और मिलजुल के आपका एक कोई मोटिव जो है उसको पूरा करते हैं। एग्जांपल आप ले लो कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के आप अगर छोटे छोटे ऑपरेशनल सिस्टम बनाओ तो वो आपका आता है इनपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम जो हैं इकट्ठे होके आपकी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हल करते हैं कि आपके सिस्टम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अच्छी तरह काम करे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होता है दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट, जो आपके इन्वायरमेंट के साथ इन्फ्लुएंस्ड हो, इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट। मतलब अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होती हैं तो आपके सिस्टम में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी, इसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। नॉर्मली जो हमारे पास सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे ओपन ही होते हैं। ओपन में क्या है, आप इनपुट देते हो, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है, आप इनपुट दोगे, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है और आपको कुछ आउटपुट होती है, मिलती है। ये जो हम काम करते हैं ये हम क्या करते हैं, किसी इक्विलिब्रियम स्टेट को बनाने के लिए ये हम बार बार करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम में क्या है, आप इक्विलिब्रियम कैसे बनाते हो, बाहर आ गए ठंड तो आपने गर्म कपड़े पहने शुरू कर दिए, तो आप क्या कर रहे हो, इक्विलिब्रियम अपनी बॉडी को सेम किसी टेम्परेचर पे रखने की कोशिश कर रहे हो। गर्मी हो गई तो आप जो है एसी ऑन कर लेते हो, आप इन्वायरमेंट को ठंडा करने की कोशिश करते हो, आपकी बॉडी को आप ठंडी चीज़ें खाते हो ताकि आपकी बॉडी जो है उसको अडेप्ट कर सके। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे आपका सिस्टम में भी चेंजेस आती हैं। तो वो हो गया आपका ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम, किसी सिस्टम को हम ओपन कब बोलते हैं, जब वो उसके कुछ फीचर्स होते हैं। वो क्या क्या फीचर है, सबसे पहले तो वो यही है कि इनपुट फ्रॉम आउटसाइड, कि वो जो इनपुट है वो बाहर से लेगा। मतलब अगर बाहर कुछ चेंजेस हुई तो इनपुट जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर बाहर कोई चेंज होती है तो आपकी जो है इनपुट भी चेंज हो जाती है। और इनपुट क्यों चेंज होती है, आपका इक्विलिब्रियम स्टेट बनाने के लिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने अगर एक कोई बिजनेस, एक आपने दुकान खोल रखी है, आपकी एक शॉप है, तो आप क्या करते हो, सामान लेके आते हो और सामान बेचते हो। दैट इज़ यू बाय एंड देन यू सेल। आप सामान पहले खरीदोगे फिर बेचोगे। अब आप जब बाय करते हो तो आप स्टॉक कहीं रखते हो, और सेल करते हो तो आपका स्टॉक जो है वो खत्म होता रहता है। तो अगर आपका अंडर स्टॉक है, मतलब जो सामान आपसे बंदा कोई लेने आ रहा है तो वो आपके पास सामान है नहीं, आप अंडर स्टॉक हो, तो भी प्रॉब्लम है। अगर आप ओवर स्टॉक्ड हो, मतलब आपके पास सामान बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है पर कोई खरीदने ही नहीं आ रहा, तो उस केस में भी प्रॉब्लम है। तो आप क्या करते हो, आप एक बैलेंस बना के रखना चाहते हो कि जितना सामान आप खरीदो उतना ही आपका बिक जाए, ना आप अंडर स्टॉक में जाओ ना कभी आप ओवर स्टॉक में जाओ। तो आप क्या करते हो, इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करते हो। आपको जैसी जैसे चेंजेस होती हैं, अगर आपका ग्राहक ज़्यादा होता है तो आप सामान ज़्यादा खरीदते हो, आपकी इनपुट चेंज होगी। अगर आपका ग्राहक कम पड़ता है तो आप सामान कम खरीदते हो, तो आपका इनपुट जो है वो चेंज हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वायरमेंट। जो सेकंड फीचर होता है वो होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। एंट्रोपी का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। मीन्स क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी आप सिस्टम चलाते हो वो थोड़े दिन में जो उसकी एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, या उसकी जो एफिशिएंसी है या आप कह सकते हो उसकी परफॉर्मेंस है वो कम होती रहती है, डे बाय डे वो डिग्रेड होती रहती है। तो उसको डिग्रेड हम नहीं होने देना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, उसको जिस लेवल पे हमने ख़रीदा था, जो उसकी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस थी, उसी को बनाए रखने के लिए उसको मेंटेन करते रहते हैं। मेंटेनेंस मतलब हम डिपेंडिंग अपॉन इन्वायरमेंट हम नई इनपुट्स उसमें डालते रहते हैं और उसको हम अगेन इक्विलिब्रियम स्टेट जो हम बोल रहे हैं, एक स्टेडी स्टेट, स्टेडी मतलब जो एक जो बराबर सी स्टेट है उसको बनाने की हम कोशिश करते हैं। हम एंट्रोपी तो होगी पर हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो ना हो। उसके बाद इसमें एक साइकिल चलता रहता है। वो साइकिल क्या है, आपकी इनपुट आएगी, उसको प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस करने के बाद उसको क्या मिलेगी, उससे आउटपुट आएगी। ये वाला साइकिल जो है आपका हमेशा ओपन सिस्टम में जो है वो चलता रहता है। देन होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, आपकी प्रोफिशिएंसी जो है वो स्पेशलाइजेशन आप बोल सकते हो, स्पेशलाइजेशन जो है वो बढ़ती जाती है। अगर आप एक ही काम को बार बार करते रहते हो तो आपको एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि आप बाहर से इनपुट ले रहे हो, देखो अगर बाहर से आप इनपुट किसी की लोगे, किसी की बात सुनोगे,
और अगर आपको वो आइडिया अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने में चेंजेस करते हो, तो आपको स्पेशलाइज्ड आप होते रहोगे। अगर आप बाहर से कोई इनपुट ही नहीं लोगे तो जो आपके पास है वह वैसा का वैसा ही रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो स्पेशलाइजेशन कब आती है? जब आप बाहर से इनपुट जो आपको चेंज होके मिलती रहती है और आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कंपोनेंट्स में, अपने प्रोसेसेस में चेंजेस करते रहते हो और आप एक जो काम में माहिर हो जाते हो, आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। ठीक है। लास्ट होता है इक्विफाइनलिटी। ठीक है, जो लास्ट फीचर है दैट इज इक्विफाइनलिटी। मतलब फाइनली आपका जो गोल है वो एक ही है। द टर्म एम्प्लाइज दैट द गोल्स आर अचीव्ड थ्रू डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शंस एंड वैरायटी ऑफ पास। आप कोई भी रास्ता पकड़ लो, कोई भी आप कोर्स ऑफ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ओवरऑल जो आपका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है आप उसी को पूरा करने की कोशिश करते हो। आपका एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है, आप उसी को पूरा करने की कोशिश करते हो इन केस ऑफ ओपन सिस्टम्स। ठीक है, तो ओपन सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है जो इन्वायरमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। जैसे एग्जांपल आपकी ह्यूमन बॉडी सिस्टम हो गया। फीचर्स क्या होंगे कि ये इनपुट बाहर से लेगा, लॉस ऑफ एनर्जी होती है पर हम कोशिश करते हैं कि हमारी लॉस ऑफ एनर्जी ना हो। हमारा प्रोसेस एक साइकिल होता है, इनपुट देना है, उसके बाद प्रोसेसिंग करनी है, उसके बाद उसकी आउटपुट आनी है। ये आपका साइकिल हमेशा चलता रहता है। डिफरेंशिएशन आपकी स्पेशलाइजेशन है कि आप अगर बाहर से इनपुट लेते हो तो आप किसी एक काम में जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। और इक्विफाइनलिटी मतलब ओपन सिस्टम जो है वो जितने मर्जी उसके वो पाथ फॉलो कर ले, जो मर्जी आप कोर्सेज फॉलो कर लो, आप प्रोसेसेस फॉलो कर लो, आपका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव जो है आप उसी को पूरा करने की जो कोशिश करते हो। नेक्स्ट जो है वो है आपके क्लोज्ड सिस्टम। जो फोर्थ टाइप है दैट इज क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम वो है जो आपके इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड ना हो, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट। आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से जो आपका सिस्टम चेंज ना हो, दैट इज़ अगर आपका ऐसा क्लोज सिस्टम है तो वो मोस्टली जो है वो यूजेबल ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो टाइम टू टाइम आपकी चेंजेस होती रहती हैं। ठीक है, तो फिजिकली जो है या आइडियली हम कह सकते हैं कि क्लोज सिस्टम नहीं होते, बट हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करेंगे या सेट ऑफ इनपुट्स उनकी जो फिक्स होती हैं उस पे ही काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपका एजुकेशन वाला सिस्टम अगर आप ले लो, अगर इसको आपने क्लोज सिस्टम की गिनती करनी है तो इट विल टेक इनपुट ओनली रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इट विल नॉट बी हेल्पफुल इन सर्विसिंग डिपार्टमेंट। अगर आप बोलो कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया जो स्टूडेंट के डाटा को हैंडल कर रहा है और आप बोलो कि आपने बजाज स्कूटर्स में भी आपने वही सिस्टम को चलाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपका जो सिस्टम होता है वो किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे ही चलता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो आउटपुट है वो मिलती है। तो इन्हें इस तरह के सिस्टम्स को हम नॉर्मली वर्ड हम चेंज कर देते हैं, हम क्लोज सिस्टम नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं रिलेटिवली क्लोज सिस्टम। रिलेटिवली क्लोज्ड सिस्टम। अब जो लास्ट टाइप है आपकी वो है मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स वो सिस्टम हो गए जिन्हें मैन ने बनाया है। क्यों बनाया है? आपके कुछ डिसीजंस लेने के लिए, आपका जो आपका काम चल रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं, जो हम खुद अपने लिए बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं मैन मेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है डेटा या इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डेटा होता है आपका जो रॉ, आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है, आपके पास रॉ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, उससे आप कुछ डिड्यूस करते हो, उसके ऊपर कुछ आप क्वेरीज लगाते हो, उससे आप कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जो है वही उसी के बेस पे आप डिसीजन लेते हो कि आपने बिज़नेस को जो है एक्सपेंड करना है या नहीं करना। फॉर एग्जांपल आप कोई सामान बेचते हो तो आपके पास इतना पता लग गया कि आपने 2000 के करीब कोई चीज़ सेल कर दी। अब वो कहाँ कहाँ सेल की, हो सकता है हरियाणा में सेल उसकी सबसे ज़्यादा हुई हो, किसी और जगह वो कम हुई हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इस जगह पे आपके इंटेंडेंट कस्टमर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे कम हैं। ठीक है, या वहाँ वालों की हो सकता है नीड कुछ अलग तरह की हो। तो ये क्या है, ये आपके पास डेटा तो पड़ा हुआ कि आपने इतनी सेल कर दी, पर उसको इकट्ठा करके वहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन निकाली कि हरियाणा के जो कस्टमर हैं वो इसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं और आपको यहाँ पे ये सामान ज़्यादा और सेल करना चाहिए, या आपके इंटेंडेंट कस्टमर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं और किसी और जगह हो सकता है उनकी नीड ये चीज़ की ना पूरी हो रही हो, तो उसमें कुछ हो सकता है उनको चेंजेस करानी पड़े। तो ये इनको हम बोलते हैं मैन मेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, जो आदमी ने खुद बनाए होते हैं। ये फर्दर
नॉर्मली जो हैं हम इनको दो टाइप्स में बांटते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हम इनको करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। मैन मेड इंफॉर्मेशन के ही आगे एक टाइप होती है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कंप्यूटर की हेल्प से हमने बनाए हुए होते हैं। उसकी जो आगे फर्दर टाइप्स हैं, जो टीपीएस, डीएसएस, ओएएस, एमआईएस जो मैंने आपको बताई, वो इनकी कुछ टाइप्स हो जाती हैं, टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस या ओएएस, ठीक है। तो ये भी आपका जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, देखो ये खुद तो बनेगा नहीं, इसको भी मैन ही बनाएगा, तो इसको भी आप मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैटेगरी में डाल सकते हो। वैसे कई बार बुक वालों ने इसको अलग से भी कैटेगरी दे रखी होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फॉर्मल की। फॉर्मल का मतलब क्या है, अगर आपने सिस्टम कुछ इस तरह का बनाया कि वो लेवल 1 से शुरू होगा, मतलब लेवल 1 की इन्फॉर्मेशन देगा, फिर लेवल 2 की, फिर लेवल 3 की। अगर आपने कोई हायरार्की जो फॉलो की है, जैसे मान लो आप पहले स्टूडेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसके बाद आप टीचर से बात कर सकते हो, उसके बाद आप प्रिंसिपल से बात कर सकते हो। तो ये क्या आ गया, आपका आ गया फॉर्मल सिस्टम, कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है आप उसको फॉलो करते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या है कि आपको सोल्यूशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, आपको सोल्यूशन चाहिए, स्टूडेंट कैन डायरेक्टली टॉक टू द प्रिंसिपल, ठीक है। आपने जो टीचर है उसको एग्जम्प्ट कर दिया बीच में से, आपने टीचर को पहले इंटीमेट नहीं किया, आप डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास चले गए, वहाँ से आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लिया, तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब आपने जो बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है या स्ट्रक्चर है उसको फॉलो नहीं किया, आप किसी ढंग से भी प्रॉब्लम का हल ढूंढना चाहते हो, तो उसे हम बोल देते हैं इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। आप इनडायरेक्टली भी उनसे सीधा जो है, मतलब यहाँ पे सीधा जाके भी उनसे बात कर सकते हो, आपको टीचर के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो सिस्टम जो कंप्यूटर की हेल्प से चलाए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है टीपीएस सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये आपका बेसिक सिस्टम है। अब जो ये टीपीएस है ना, ये आपका चलता है इस चार्ट के ऊपर। ये इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम इस ऐसे ट्रायंगल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, इसके हम 4 हिस्से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिक क्लरिकल लेवल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट होती है, यहाँ पे सेकंड लेवल, यहाँ पे थर्ड लेवल। जैसे ये फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट हो गई, ये सेकंड लेवल मैनेजमेंट हो गई, और ये थर्ड लेवल मैनेजमेंट हो गई, और यहाँ पे आपका क्लरिकल स्टाफ होता है, ठीक है। तो ये जो ओएस है ये यहाँ पे काम करता है, ये जो टीपीएस है ये यहाँ पे काम करता है, और ये जो आपका एमआईएस होता है वो यहाँ पे काम करता है, और ये डीएसएस जो है ये यहाँ पे काम करता है आपका थर्ड लेवल पे। अगर आपने एग्जांपल से समझना है तो यहाँ पे आप स्टूडेंट ले लो, यहाँ पे आप टीचर ले लो, यहाँ पे आप प्रिंसिपल ले लो, यहाँ पे कॉलेज की भी एक मैनेजमेंट होती है, आप यहाँ पे उसको ले लो, ठीक है। तो ओएस जो क्लरिकल स्टाफ है उसको किसके साथ काम होता है ज़्यादा, वर्ड, एक्सेल, वो इन चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा काम करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स, कि जो काम ऑफिस के डेली रूटीन के काम को करने के लिए आसान होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। इसमें आप ईमेल को भी कंसिडर कर सकते हो, कि ये काम जो है ये आपके ऑफिस वाले क्लर्क्स जो हैं वो इसके साथ ज़्यादा डील करते हैं, ठीक है। तो वो सिस्टम जो आपके क्लरिकल स्टाफ को सपोर्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। इनमें आते कौन कौन से एग्जाम्पल आप ले लो, वर्ड, एक्सेल और ईमेल। उसके बाद टीपीएस होता है जहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस के साथ डील करते हो, ठीक है। जैसे आपका टीचर हो गया, ठीक है। तो टीचर का अगर आपको ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में यहाँ से स्टूडेंट निकाल के आप यहाँ पे क्लर्क लगा दो, यहाँ पे ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो आप जो क्लर्क है वो किसके साथ काम कर रहा है, वर्ड, एक्सेल और ईमेल के साथ। और जो टीचर है उसको क्या चाहिए, ट्रांजैक्शन, डेली की कितनी ट्रांजैक्शन हुई, उसने क्या देखना है, बीसीए में कितने एडमिशन हुए, बीएससी में कितने हुए, ठीक है, बीए में कितने हुए। तो उसने वो ट्रांजैक्शंस पे डील करना है कि ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब इसने तो, इसके पास तो जो बंदा आ रहा है ये सिर्फ उसका एडमिशन कर रहा है, वर्ड में उसको रसीद काट के दे दी, एक्सेल में उसने शीट बना ली, उसको ये नहीं मतलब कि बीसीए में कितने एडमिशन हो, उसके लिए चाहे आज बीए के अकेले हुए हों, बीसीए के एडमिशन ना हुए, उसको कोई कंसर्न नहीं है। बट टीचर्स को कंसर्न किसके साथ है, अकेले अकेले कोर्स के साथ,
कि आपके कोर्स में जो है वो कितने जो आपके बच्चे आए हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो हम इसमें क्या है, वी स्टोर, मेंटेन, कैप्चर, क्लासीफाई। हम स्टोर करते हैं, मेंटेन करते हैं, कैप्चर मतलब उसको स्टोर करना ही हो गया ये, क्लासीफाई, अपडेट एंड रिट्रीव द ट्रांजैक्शंस। हम ट्रांजैक्शन इन इन जो क्लर्क्स ने ट्रांजैक्शन की होगी उनके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने जो है हमारे पास डेटा आया। ठीक है, तो अब इस डेटा को जो है फर्दर जो है प्रिंसिपल के पास भेजा जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल इसके बेस पे मैनेजमेंट का जो है मैनेज इसको जो प्रिंसिपल यूज़ करेगा वो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करेगा। तो अब ये सारे सिस्टम क्या होता है, ये इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे ये इनकी जो आउटपुट आई वो किसकी इनपुट बन गई, टीपीएस की, मतलब ओएस की जो इनपुट बनी आउटपुट आई वो टीपीएस की इनपुट बन गई, और जो टीपीएस की आउटपुट आएगी वो एमआईएस की बन जाएगी, जो एमआईएस की आएगी वो डीएसएस की बन जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे जो है वो प्रिंसिपल मैनेजमेंट का जो डिसीजन लेगा। अगर बीसी में मान लो 80 स्टूडेंट्स हो गए तो एट ए टाइम जो एक टीचर है वो 40 को बढ़ा सकता है, तो आपका वर्कलोड क्या होगा, डबल। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको टीचर्स और रिक्रूट करने पड़ेंगे। अब जो टीचर्स और रिक्रूट करने हैं वो प्रिंसिपल डिसीजन ले सकता है, वो जो आपका टीचर है वो डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, वो डिसीजन कौन लेगा, प्रिंसिपल। तो एमआईएस का क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें क्या करते हैं हम, मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन चाहती है वो एमआईएस प्रोवाइड करता है। तो एमआईएस क्या करेगा, इसका टोटल निकाल के दे देगा कि इतने जो टोटल बच्चे हैं आपके बीसीए में हो रहे हैं या इतने आपके ओवरऑल हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको जो है कुछ और चेंजेस करनी है, तो वो मैनेजमेंट का जो है वो आपका डिसीजन आ जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो आपके मैनेजर्स वगैरह लेते हैं, तो ये आपको टाइमली, एक्यूरेट, कंप्लीट, कंसाइज इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जो लास्ट होता है वो होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कोई डिसीजन लेना है, जैसे मैनेजमेंट ने लेना है। अब मान लो एक साल में आपका बीसीए के 82 बच्चे हो गए और 40 आपके यहाँ पे 80 बच्चे आपके हो गए हैं, तो आपके ने 2 टीचर से काम चला लिया। ठीक है, अगले साल यही बच्चे आपके 120 हो रहे हैं, ठीक है, या 160 हो रहे हैं। इट मीन्स आपकी जो मैनेजमेंट को क्या पता चल जाएगा कि आपका बीसीए का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और आपको बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अब जो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपने कुछ कंप्यूटर्स खरीदने हैं या आपने कोई बिल्डिंग बढ़ानी है। ठीक है, तो आपका जो डिसीजन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो फर्दर डिसीजन आपका फिर कौन लेगी, वो आपकी मैनेजमेंट लेगी। ठीक है, तो इस तरह डीएसएस क्या करता है, आपको किसी डिसीजन आपने लेना है या नहीं लेना, उसमें आपको ये जो सपोर्ट करता है। सो डिसीजन सपोर्ट असिस्ट द मैनेजर हु मस्ट मेक द डिसीजंस, जिन्होंने डिसीजन लेना। और इनको पूरा जो स्ट्रक्चर के बारे में ये नहीं जानते, इनको सिर्फ ये बताना पड़ता है। इनको इससे मतलब नहीं है कि कल कितने एडमिशन हुए थे, आज कितने हुए, ये कितने। उनको ये देखना है कि 2-3 साल में जो इस ट्रेंड, इस पर्टिकुलर बीसीए का जो ट्रेंड है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इट मीन्स हमें जो है हमें क्लासेस या बिल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी या हमें और रिसोर्सेज खरीदने पड़ेंगे, तो हमें इसका बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपका कौन डिसीजन लेती है, आपकी मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर आप इसको किसी और एग्जांपल से समझना चाहते हो, जैसे आप कोई सामान बेच रहे हो, तो आपने जो है मान लो कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है वॉचेस का। ठीक है, तो अभी आप वॉचेस जो है वो बेच रहे हो। वॉचेस चलो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, आप मोबाइल्स का ले लो कि आप मोबाइल्स जो है बेच रहे हो। तो अगर आप क्लरिकल स्टाफ है तो आप मोबाइल जो आ रहा है सेल करते जा रहे हैं, आपको कोई कंसर्न नहीं है। फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट ने देखा कि आप जो है अभी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का जो है बाइकाट कर रहे हो, तो आप चाइनीज़ प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे हो, तो वो क्या करेंगे, आपके सैमसंग, नोकिया, जो इन चीज़ों को ज़्यादा डिमांड है उसको वो जो ज़्यादा वो जो आपका फर्स्ट लेवल मैनेजर है वो उसको ज़्यादा मंगवाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जो ये वाला मैनेजर है वो क्या करेगा, वो इन चीज़ों की मान लो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये मंगवाएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर और सामान चाहिए तो जो लास्ट वाली मैनेजमेंट है ये आपका कुछ डिसीजन ले लेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ऑफिस वाले सिर्फ क्लर्क का काम करेंगे, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में आप ट्रांजैक्शंस के बेस पे डिसीजन, जो छोटे मोटे डिसीजन है वो लोगे। उससे बड़ा डिसीजन लेना तो आपको एमआईएस यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको अनस्ट्रक्चर्ड कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपको कोई डिसीजन लेना है तो वो आपका कौन सपोर्ट करेगा, आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है। अगर इन केस आपको कोई क्लैरिटी नहीं होती तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू।